चिड़िया दे नाल मैं बाज लड़ावा, गीदड़ को मैंने शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहलावा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज मैं जो चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो इसी पंक्ति से संबंधित है। जी हाँ, आप लोग सही समझे, गुरु गोविंद सिंह यानी सिख धर्म के 10वें गुरु। तो आज मैं सिख धर्म और सिख गुरुओं के बारे में बताऊंगा। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन बताया था। उसके बाद उत्तरवर्ती मुगल सम्राट, उत्तरवर्ती मुगल सम्राट यानी मुगल शासक, जब उत्तरवर्ती मुगल शासक कमजोर पड़ते हैं और उनकी मृत्यु होती है, तब बहुत सारे अलग अलग राज्य भी अलग अलग होने लगते हैं। उन्हीं में से जाट, आपका सिख, राजपूत सभी लोगों का उदय होता है। तो उसी में सिख में आप लोग पढ़िएगा बंदा बहादुर, मैंने बताया था अभी उत्तरवर्ती मुगल सम्राट में बंदा बहादुर। तो पहला प्रश्न आपसे शुरुआत में ही, बंदा बहादुर को किसने मौत की सजा दी थी, किस मुगल शासक ने बंदा बहादुर को मृत्यु दंड दिया था? चलिए आंसर आप लोग नीचे कमेंट में लिखिए। तो मैं बंदा बहादुर या रंजीत सिंह के बारे में बताता सिख सम्राट, तो वहां से आपका क्या होता कि बेस पूरा नहीं बनता, इसलिए मैंने बेस को शुरू करने के लिए मैं मेडावल में थोड़ा सा चला गया और पूरे शुरुआत से सिख धर्म शुरू करने का निश्चय किया। इससे क्या होगा कि आपका एक बेस भी अच्छा बन जाएगा। उसी में सिख के कितने गुरु हैं, सिख में 10वें गुरु के बाद क्या हुआ, उन सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं सिख धर्म एवं सिख गुरु के। सबसे पहले तो आपने मेरे वीडियो को पसंद किया, लाइक किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कोरोना काल में आप लोग मन से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़िए और घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं सिख धर्म एवं सिख गुरु। सिख शब्द जो है वो संस्कृत शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है शिष्य। सिख का अर्थ क्या होता है? शिष्य। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिख धर्म की उत्पत्ति संस्कृत शब्द के भाषा सिख से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? शिष्य। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को 15 अप्रैल 1469 को ननकाना साहब जो है उसे आप ननकाना साहब में हुआ था, जिसे आप बोल सकते हैं तलवंडी। ये ननकाना साहब तलवंडी कहाँ है? तो जी हाँ, ये दोनों जो जगह है, ये जगह एक ही नाम है, ननकाना साहब जिसे तलवंडी भी कहा जाता है, ये पाकिस्तान में है। कहा जाता है कि भारत विभाजन के बाद अगर किसी धर्म को सबसे ज्यादा क्षति हुई या किसी धर्म ने सबसे ज्यादा कष्ट झेला तो वो कौन सा धर्म था? सिख धर्म। क्यों? क्योंकि सिख से संबंधित जितने भी धार्मिक स्थल थे, जैसे ननकाना साहब, तलवंडी बोलिए, आपका यहाँ करतारपुर बोलिएगा, तो ये सारे पाकिस्तान चले गए थे। और दूसरी बात कि वो बॉर्डर के नजदीक भी है, क्योंकि पंजाब जो है, जो क्या है, पंजाब कश्मीर आपको पाकिस्तान से 4 राज्य बनाते हैं बॉर्डर, जो एक ठीक भी है। यानी एक प्रश्न बराबर आता है, आप लोग हिस्ट्री को याद रखिएगा कि पाकिस्तान से कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले 4 राज्य हैं, जिसका एक ठीक होता है पंगू राज्य। पंगू राज्य में क्या होता है? पा से पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, जा से जम्मू कश्मीर, यानी ये 4 राज्य पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। तो विभाजन के बाद बहुत सारे जो सिखों के धार्मिक स्थल थे वे कहां चले गए? पाकिस्तान में, जो उनको दर्शनों के लिए इन्हें पाकिस्तान पे डिपेंड रहना पड़ता था। तो गुरु नानक जी की का जन्म ननकाना साहब, जिसे तलवंडी भी कहा जाता है, पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक जी के पिता का नाम कालू जी मेहता या कल्याण चंद्र था, जबकि उनकी माता का नाम तृप्ता देवी और पत्नी का नाम सुलक्षणा देवी था। गुरु नानक का कुल खत्री कुल में जन्म हुआ था। कुल पूछा जाता है, आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी पूछा जाता है कि बौद्ध गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है। गुरु नानक जी का जन्म मैंने बता ही दिया, तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति काली बेन नदी के किनारे हुआ था। गुरु नानक जी से संबंधित 10 गुरु सिख धर्म में जितने भी 10 गुरु हुए, उनसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन बराबर आपके एग्जाम में आते हैं। कोई भी एग्जाम हो आपको एकदम पूछना ही पूछना है, इसलिए उन पॉइंटों पर हम जोर देंगे। सबसे पहले इन्होंने नंगत व्यवस्था की शुरुआत की। इन्होंने संगत एवं पंगत दोनों की व्यवस्था की शुरुआत की। पंगत को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लंगर। कैसे? जैसे हम लोग गांव में खाना खाते जाते हैं तो जमीन में बैठते हैं ना, अब भले ही ये क्या होता है, बफर सिस्टम हो गया है,
प्लेट लेके ऐसे ऐसे घूमते रहिए, ठीक है। लेकिन पहले क्या था, वो जमाना था, कहा जाता क्या वो था जमाना, क्या आ जाए जमाना, ठीक है। तो वो पंगत बोला जाता है कि सभी लोग एक साथ बैठ के गाते थे। संगत जहां पे बहुत सारे लोग बैठकर क्या कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो उसे क्या बोला था, संगत। जैसे आज प्रवचन दिया जाता है तो क्या एक संगत में दिया जाता है। तो संगत एवं पंगत की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है, गुरु नानक देव को। लंगर व्यवस्था की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है, गुरु नानक देव को। आज किसी भी गुरुद्वारा में आप जाइए तो आप वहां लंगर जरूर खाइए, ठीक है। वहां लंगर व्यवस्था होता है जहां बहुत सारे भूखे को खाना खिलाया जाता है। और वाकई में अगर सभी धर्मों में अगर सबसे धर्म पूछा जाए तो मैं अभी कहूंगा क्या, सिख धर्म। क्योंकि इस धर्म का सबसे बड़ा क्या चीज है, सेवा। सेवा ही इस धर्म का सबसे बड़ा भाव है। तो बात करते हैं गुरु नानक की। गुरु नानक ने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की। गुरु नानक जो थे वो दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक, लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के समकालीन थे। साथ ही साथ बाबर जो मुगल वंश के संस्थापक थे, चैतन्य महाप्रभु एवं कबीर के समकालीन थे। यानी ये इतने व्यक्तियों के समकालीन थे। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप एकदम लिखिएगा इब्राहिम लोधी, बाबर, चैतन्य महाप्रभु एवं कबीर के समकालीन थे। इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में हो गई। अभी करतारपुर एक जगह था जिसको अभी भारत पाकिस्तान संबंध में चर्चित भी रहा, करतारपुर कॉरिडोर। जहां वैसे तो पाकिस्तान जाने के लिए वीजा की जरूरत होती है, लेकिन करतारपुर के दर्शन के लिए क्या हुआ, वीजा नहीं माना गया और हाल ही में इसके दर्शन की शुरुआत भी हुई। तो करतारपुर किस लिए, क्योंकि करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई। गुरु नानक जी ने अपने शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया। लहना जिनका मूल नाम क्या था, गुरु अंगद। उन्हें पहले लहना ही कहा जाता, बाद में गुरु अंगद के नाम से ये गद्दी पर बैठे। गुरु नानक जी ने कीर्तन के माध्यम से उपदेश देना शुरू किया। कीर्तन जो आप बोलते हैं सतनाम वाहेगुरु, तो कीर्तन के माध्यम से उपदेश देना शुरू किया। साथ ही साथ गुरु नानक जो थे वो पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। यानी वे भी पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। गुरु नानक की मृत्यु के बाद जो दूसरे गुरु हुए उनका नाम था गुरु अंगद। इनका प्रारंभिक नाम लहना था, मैंने अभी बताया था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस गुरु का प्रारंभिक नाम लहना था, तो गुरु अंगद। गुरु अंगद ने क्या किया कि लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। शुरुआत लंगर व्यवस्था की किसने की, गुरु नानक ने। लेकिन लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाने का श्रेय जाता है गुरु अंगद को। यानी इसमें उन्होंने सभी धर्मों को आमंत्रित किया कि ना जात ना पात सभी लोग इस लंगर में आके खा सकते हैं। तो लंगर को अस्थायी बनाने का श्रेय गुरु अंगद को जाता है। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया, तो गुरु अंगद ने। गुरुमुखी का अर्थ क्या होता है कि वैसी वाणी जो गुरु के मुख से निकली हो उसे गुरुमुखी लिपि कहते हैं। और गुरुमुखी लिपि से ही पंजाबी भाषा लिखी जाती है। जैसे हम लोग जब हिंदी लिखते हैं तो कौन सी लिपि होती है, देवनागरी। और मैथ इंग्लिश लिखते हैं तो रोमन। उसी तरह पंजाबी भाषा जो लिखी जाती है वो गुरुमुखी लिपि से। तो यहाँ पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंगद से क्या निकला, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था, गुरु अंगद ने। गुरु अंगद का मूल नाम या प्रारंभिक नाम क्या था, लहना। लंगर व्यवस्था को स्थायीकरण किसने किया, तो गुरु अंगद ने। गुरु अंगद के बाद जो तीसरे गुरु थे वो थे गुरु अमरदास, जो 1552 से 74 तक रहे। ये भी अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन मतलब इधर दिल्ली में अकबर बैठे हैं, इधर इनका चल रहा है, ठीक है। इन्होंने अमरदास ने शिष्यों को संन्यास की जगह पारिवारिक संत बनने का उपदेश दिया। यानी संन्यास जीवन से अच्छा है कि आप पारिवारिक जीवन में रहकर क्या है, उपदेश दे। साथ ही साथ इन्होंने सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का विरोध किया। सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा। तो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए मैं बता चुका हूं प्राचीन भारत में के वीडियो में। सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है और सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया। साथ ही साथ गुरु अमरदास ने एक नई विवाह पद्धति लवन या लवना, कहीं कहीं लवना भी देता है, लवन का प्रारंभ किया। गुरु अमरदास ने अपने दामाद को अपना अगला गुरु घोषित किया। यानी जो गुरु रामदास थे वो अमरदास के क्या थे, दामाद थे। यानी दामाद को उन्होंने सिख धर्म का चौथा गुरु नियुक्त किया, जो 1574 से 1581 तक गुरु के पद पर रहे।
इन्हीं के शासनकाल में देखिएगा कि गुरु का पद वंशानुगत हो गया। वंशानुगत मतलब क्या होता है कि इनका बेटा ही अब गुरु बनेगा। तो अब यहाँ से आपको आसानी हो जाएगी कि गुरु रामदास का बेटा अर्जुन देव, उस तरह से हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो ये प्रश्न आता है कि किस सिख गुरु के शासनकाल में या किस गुरु ने गुरु का पद वंशानुगत कर दिया? तो गुरु रामदास ने। इनके शासनकाल की महत्वपूर्ण बात यह है कि अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दी थी, जिस पर रामदास ने रामदास नगर बनवाया। यही रामदास नगर अमृतसर आगे चलकर कौन सा नगर से प्रसिद्ध हुआ? अमृतसर, जहां कौन है? गोल्डन टेम्पल है। अभी हम इसकी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अमृतसर को सिखों का मक्का कहा जाता है। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमृतसर को सिखों का मक्का कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा। अमृतसर को क्या कहा जाता है? सिखों का मक्का कहा जाता है। इन्होंने अपने पुत्र अर्जुन देव को उत्तराधिकारी बना दिया, यानी गुरु रामदास ने अपने पुत्र अर्जुन देव को क्या बनाया? उत्तराधिकार बनाया, और यहीं से गुरु का पद वंशानुगत हो गया। अब इनके बाद हम लोग बात करते हैं गुरु अर्जुन देव की। गुरु अर्जुन देव देखा जाए, गुरु अर्जुन देव जो 1581 से 1606 तक रहे थे। ये भी पूछा जाता है कि गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो कुछ लोग मानते हैं जहांगीर। क्यों जहांगीर? क्योंकि जहांगीर ने ही अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया था। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1605 तक तो आप देखिएगा अकबर का ही शासनकाल है। तो सिर्फ आप एक साल के लिए अर्जुन देव को जहांगीर के समकालीन आप नहीं बता सकते। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है, आप लोग ये गलती करते हैं, तो इसको सुधारिए। ठीक है, जब भी पूछा जाए अर्जुन देव किसके समकालीन थे, तो आपका आंसर बन जाए अकबर। अकबर के समकालीन थे। क्यों? क्योंकि अकबर का शासनकाल कितना तक है? 1605 ईस्वी तक। 1605 में अकबर की मृत्यु होती है। तो अर्जुन देव के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्जुन देव ने क्या किया कि अमृतसर में एक संतोष सर नामक तालाब बनाया, और उसी संतोष सर नामक तालाब में 1589 में हरमिंदर साहब का एक गुरुद्वारा बनाया। यही हरमिंदर साहब का गुरुद्वारा जो है, जिसे कहा जाता है क्या? स्वर्ण मंदिर। हरमिंदर साहब का गुरुद्वारा को क्या कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर, जो कहाँ है? अमृतसर में है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन, अगर प्रश्न पूछा जाए अमृतसर बसाने का श्रेय किसे जाता है, तो गुरु रामदास। लेकिन अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तब आंसर गुरु अर्जुन देव। यहीं पर आप ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, जिसको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपर लेवल के एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं कि स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी? सोचिए उस समय हमारा समाज कैसा था कि सभी लोग क्या थे? साथ थे। यानी उस समय कहा जाता है कि स्वर्ण मंदिर की आधारशिला कादरी संप्रदाय के प्रमुख मियां मीर द्वारा रखी गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? कादरी संप्रदाय के संत मियां मीर। स्वर्ण मंदिर की आधारशिला कादरी संप्रदाय के संत मियां मीर द्वारा रखी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप लोग फिर से याद कीजिएगा। अगर प्रश्न पूछा जाए अमृतसर की स्थापना किसने की, तो अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। लेकिन अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने की थी, जो कैवें गुरु थे? 5वें गुरु थे। और अगर पूछा जाए स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी, तो स्वर्ण मंदिर की आधारशिला मियां मीर के द्वारा रखी गई थी। मियां मीर के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट ये 3 पॉइंट आपके लिए है, जो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सबसे उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था, या आदि ग्रंथ का रचना किया था, जिसमें कहा जाता है कि 5 सिख गुरु एवं 10 हिंदू संतों का ये प्रवचन का संग्रह था। प्रवचन कहिए या उपदेश का संग्रह था। अब बात करते हैं इनकी मृत्यु की। कहा जाता है कि जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो की मदद करने के कारण जहांगीर ने इन्हें 3 मई 1660 को मृत्यु दंड दे दिया था। यही खुसरो पुत्र की हत्या फिर जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने कर दी थी। खुर्रम शाहजहां को कहा जाता है। कहा जाता है गुरु अर्जुन देव की मृत्यु के बाद जो आपको अगले गुरु बने, छठे गुरु बने, वो बने गुरु हरगोविंद, जिनका काल है 1606 से 1644 ईस्वी तक। इन्हें सच्चा पादशाह कहा जाता है। कुछ कुछ किताबों में बादशाह लिखा रहता है, लेकिन बादशाह नहीं आपको बोलना है, सच्चा पादशाह कहा जाता है।
और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें बोला जाता है कि इन्होंने सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में बदलने का श्रेय जाता है। इन्हें है जो सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में बदलने का श्रेय जाता है। क्यों? क्योंकि मुगल काल में गुरु अर्जुन देव की हत्या देखें जहांगीर के द्वारा की गई। जब किसी के गुरु की हत्या हो जाती है तो अगले गुरु क्या थोड़ा सतर्क हो जाते हैं। तो ये भी क्या कारण कि सिखों को क्या है, आत्मबल के लिए यानी अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में बदला। इन्होंने एक 12 फीट ऊंचे अकाल तख्त की स्थापना की, जिस पर बैठकर वे अपने अनुयायियों से मिला करते थे। अकाल तख्त एक तरह से समझिए सिंहासन, जो 12 फीट ऊंचा था। इन्होंने सैनिकों के मांसाहार पर बल दिया, सैनिकों के मांसाहार पर बल दिया, और साथ ही साथ कश्मीर में किरतपुर नामक शहर बसाया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछता है, कश्मीर में किरतपुर नामक शहर किसने बताया? तो गुरु हरगोविंद ने। इनसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही पूछा जाता है, सच्चा पातशाह किसे कहा जाता है? गुरु हरगोविंद। साथ ही साथ सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में बदलने का श्रेय किसे जाता है? तो गुरु हरगोविंद को। 1645 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके बाद सिखों के 7वें गुरु बनते हैं गुरु हर राय। गुरु हर राय, जिनका आपको समय माना जाता है 1644 से 61 ईस्वी तक। गुरु हर राय भी शाहजहां के पुत्र दारा सिकों के पचहत्तर थे और दारा सिकों का इन्होंने इलाज भी किया था, जिसके कारण जब शाहजहां की मृत्यु होती है और औरंगजेब गद्दी पे बैठते हैं तो औरंगजेब इनसे रुष्ट होते हैं और इन्हें मिलने के लिए दिल्ली बुलाते हैं। लेकिन गुरु हर राय खुद ना जाकर अपने बड़े पुत्र राम राय को दिल्ली भेज देते हैं। लेकिन राम राय औरंगजेब को खुश करने में सफल हो जाते हैं, जो गुरु हर राय को अच्छा नहीं लगता है कि आपने किन सिद्धांतों पर औरंगजेब को खुश कर दिया, और वो सिद्धांत शायद इनको अच्छा नहीं लगा। इसलिए हर राय ने अपने छोटे पुत्र, यानी कहा जाता है उन समय उनकी उम्र कहा जाता है कि 6 वर्ष या 7 वर्ष के थे, अपने छोटे पुत्र हरकिशन को उत्तराधिकार घोषित कर दिया। और हरकिशन को उत्तराधिकार घोषित करने के बाद जो 8वें गुरु बने वो कौन बने? गुरु हरकिशन, जिनका आपको कहा जाता है समय 1661 से 64। सबसे कम समय तक जो गुरु रहे गुरु हरकिशन रहे। क्यों? क्योंकि उनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। ये भी बहुत सारे रोगियों का इलाज भी करते थे। ये काफी कम उम्र में गुरु बने और इनकी मृत्यु चेचक के कारण हो गई। ठीक है, इन्होंने अपना उत्तराधिकारी हरगोविंद के पुत्र, हरगोविंद यानी कौन? छठे गुरु, छठे गुरु के पुत्र तेग बहादुर को अपना उत्तराधिकार नियुक्त किया। इस तरह 8वें गुरु तक हम लोग आज पहुंच चुके हैं। अब हम बात करेंगे 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर, और 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। जो गुरु तेग बहादुर की जो हत्या है, कहा जाता है कि इतिहास का बर्बर कांड माना जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह के बारे में। अब बात करते हैं गुरु तेग बहादुर, जो सिख धर्म के 9वें गुरु थे, और 10वें गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह। गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे, उनका काल है 1664 से 1675 ईस्वी। ये छठे गुरु हरगोविंद के पुत्र थे और इन्हें बकलादे बाबा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इस गुरु को बकलादे बाबा के नाम से जाना जाता है, गुरु तेग बहादुर को। तेग बहादुर ने औरंगजेब के धार्मिक नीति का विरोध किया था तथा मुगलों के विरुद्ध करतारपुर का युद्ध भी किया था। कहा जाता है कि गुरु तेग बहादुर धर्म की रक्षा के लिए खुद को न्यौछावर कर दिए, खुद को शहीद कर लिए। कैसे? इसी कारण तो इन्हें भारत का हिंद का चादर या भारत की ढाल भी कहा जाता है। इसके बारे में एक बहुत रोचक तथ्य है। कहा जाता है कि औरंगजेब जो धार्मिक रूप से बहुत ही कट्टर था, वो सभी धर्मों को ज्ञान के लिए उनके ज्ञाताओं को बुलाकर अपने दरबार में सुनता था। तभी हिंदू धर्म के एक ब्राह्मण थे जो उन्हें गीता की बात बताते रहते थे। लेकिन वो ब्राह्मण चूंकि जानता था कि अगर औरंगजेब को यह पता चल गया कि हिंदू धर्म भी अच्छा है मुस्लिम धर्म की तरह, तो कहीं ना कहीं वो इसका विरोध करेगा। इसलिए वो गीता के बहुत सारे श्लोक का अर्थ और श्लोक औरंगजेब को नहीं सुनाता था। एक दिन की बात है कि वो पंडित बीमार पड़ गया और उसके पुत्र उसने अपनी जगह अपने पुत्र को औरंगजेब के पास भेजा। तब औरंगजेब ने क्या किया? तो औरंगजेब को उसके पुत्र ने सारे श्लोक और उसका अर्थ बता दिया, जिससे औरंगजेब को पता चला अरे गीता में भी बहुत अच्छे अच्छे सार हैं, यानी हिंदू धर्म भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है। इससे ये बात उसको सहन ना हुई और उसने क्या किया कि मुस्लिम धर्म यानी कि उनको प्रचार के लिए उसने क्या किया कि सभी को मुस्लिम धर्म अपनाने पर
क्या किया, जोड़ दिया। इसी धर्म में कहा जाता है उन्होंने कश्मीर के पंडितों को भी मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कहा। तब कश्मीर के पंडित गुरु तेग बहादुर के पास आए और उन्होंने इस समस्या का समाधान करने के लिए कहा। तब गुरु तेग बहादुर ने उन्हें कहा कि जाओ औरंगजेब के पास और कहो कि अगर गुरु तेग बहादुर ने मुस्लिम धर्म मान लिया तो हम लोग भी मुस्लिम धर्म मान लेंगे। तब औरंगजेब तेग बहादुर को अपने समक्ष उपस्थित होने का ऑर्डर देता है, आज्ञा देता है। लेकिन तेग बहादुर रास्ते में चलते चलते कई जन कल्याण करते आ रहे थे। लेकिन 1675 में औरंगजेब ने इन्हें कहा जाता है कि गिरफ्तार कर अपने दरबार में लाया। ये अपने 5 अनुयायियों के साथ भी दरबार में आए थे और इन्हें भी इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा। लेकिन ये टस से मस नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने कहा था कि इस्लाम आपको ये नहीं सिखाता कि आप किसी दूसरे धर्म को जबरदस्ती अपनाने के लिए कहें। तब कहा जाता है कि इनके 5 अनुयायियों को भी कहा जाता है, इनके भाई भी इसमें थे, इनके सामने ही किसी को जलते कढ़ाई में गर्म तेल में जलाकर मारा गया, किसी को आरी से कटवा दिया गया। और फिर भी जब तेग बहादुर ने औरंगजेब की बात नहीं मानी, तब इनका शीश जो है दिल्ली के चांदनी चौक में धड़ से अलग कर दिया गया। यानी इन्होंने क्या है, अपनी मृत्यु को स्वीकार किया, लेकिन अपने धर्म को, दूसरे धर्म को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो कहा जाता है कश्मीर पंडितों के लिए इन्होंने क्या किया था कि अपने को आपको निछावर कर दिया था। और इन्हीं के याद में दिल्ली में शीशगंज का गुरुद्वारा बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि दिल्ली में शीशगंज का गुरुद्वारा किसके लिए बनाया गया था, गुरु तेग बहादुर के लिए। इसी इनके त्याग के कारण इन्हें हिंद की चादर या भारत की ढाल भी कहा जाता है। और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सर तो दिया किंतु सार नहीं दिया। जी हाँ, इन्होंने सर तो दिया किंतु सार नहीं दिया। इन्होंने आनंदपुर नामक नगर बसाया और कहा जाता है कि तेग बहादुर ऐसे व्यक्ति थे जो अपने 2 बच्चों, कहा जाता है उन्होंने अपने बच्चों को कहा था कि मेरे 2 बच्चों के शहीद, अगर मैं शहीद हो जाऊं, मेरे 2 सारे बच्चे बच जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। गुरु तेग बहादुर के बाद उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु बने, जो कि अंतिम गुरु थे। अंतिम गुरु क्यों? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु परंपरा समाप्त हो गई और जो सिख धर्म का धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, उन्हें ही 11वां गुरु मान लिया गया। यानी क्या होता था कि गुरु के लिए कहीं ना कहीं लड़ाई ना हो, तो इसके चलते गुरु ग्रंथ साहब ने अपने जीवन काल में ही गुरु पद को क्या किया था, समाप्त कर दिया और अपना अंतिम गुरु जो माना गया वो गुरु ग्रंथ साहब को ही है। यानी सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह इसलिए भी आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का जन्म हमारे बिहार के पटना साहब में ही हुआ था। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहब में हुआ था और 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 1666 में जन्म और इसके ठीक 30 वर्ष 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ मुख्य रूप से सैनिक विचार वाला पंथ था, जो क्या था, सेना की तरह काम करता था। इन्होंने पंच प्यारे की भी स्थापना की। पंच प्यारे यानी 5 ऐसे शिष्य जो उनके लिए जो कहें काम कर सके। साथ ही साथ इन्होंने पंच का सिद्धांत किया, यानी सिखों को उन्होंने पंच का को एकदम अपनाने को कहा। यानी सिखों के लिए, जिसमें पंच का में क्या आते हैं, का से केस, का से कड़ा, का से कंघा, का से कच्छा, का से कृपान। तो आपसे एक सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिखों को कृपान धारण करने की अनुमति देता है? फिर से, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिखों को कृपान धारण करने की अनुमति देता है? अब बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने ही पुरुषों के नाम में सिंह तथा महिलाओं के नाम में कौर जोड़ना शुरू करवाया था। जैसे हरभजन सिंह सुनते हैं ना, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, ठीक है, हरसिमरन कौर। तो इन्होंने खुद भी अपने नाम के पीछे इन्होंने क्या लगाया, सिंह लगाया, यानी गुरु गोविंद सिंह। तो इन्होंने पुरुषों के नाम में सिंह और महिलाओं के नाम में कौर नाम जोड़ने का प्रथा एक चलाया। इन्होंने पाओटा की स्थापना की। पाओटा जिसे वर्तमान में हम क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की स्थापना की। इन्होंने कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना की। कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना की। और कहा जाता है जिस आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था, पुनः इसका संकलन कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह ने भी करवाया था। साथ ही साथ गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है, विचित्र नाटक है। और गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा की रचना की थी, जफरनामा की रचना। और इसी युद्ध में उन्होंने कहा था कि आपको, जो शुरुआत में मैंने बात कि 1.25 लाख से आंख लड़ावा गुरु गोविंद सिंह नाम कहलावा।
तो यही आपको जफरनामा में उन्होंने ये बात कहा था। चमकौर के युद्ध में उन्होंने ये बातें कही थी। कहा जाता है कि जब 1707 में मुगल औरंगजेब की मृत्यु होती है, तब बहादुर शाह प्रथम गद्दी पे बैठते हैं। तो बहादुर शाह प्रथम के साथ इनकी संधि हो गई, जिसके कारण इनके जो सहयोगी पठान थे वो दुखी हो गए, और इसी दुख के कारण एक पठान का नाम मिलता है अजीम खां, उन्होंने 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र के समीप इनकी हत्या कर दी। कहा जाता है मृत्यु के बाद गुरु परंपरा सिख धर्म में समाप्त हो गई, और उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मान लिया गया। तो इसके बाद जब आप गुरु गोविंद सिंह के बाद जब आप पढ़िएगा, तो अब आपको बंदा बहादुर के बाद आपको बहुत सारे आंग्ल मैसूर युद्ध होते होंगे। फिर आप पढ़िएगा आपको रणजीत सिंह के बारे में। तो ये तो जो थे वो धार्मिक काल, यानी गुरुओं का एक धार्मिक काल चल रहा था। अब जो हम लोग पढ़ेंगे सिख के बारे में वो राजनीतिक होगा। तो मैंने राजनीति को पहले क्या किया कि धार्मिक की तरह खत्म कर दिया, ताकि आप लोग का बेस क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब हम लोग बात करते हैं इनके सभी गुरुओं के मेन पॉइंट के बारे में और कुछ आज के सवाल के बारे में। गुरु एवं उनकी उपलब्धियां के बारे में एक रिकॉल करते हैं कि कौन से गुरु के मुख्य बिंदु क्या है। तो सबसे पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक, जो सिख धर्म के प्रवर्तक थे। इन्होंने लंगर की शुरुआत की और इनका जन्म तलवंडी में हुआ था और मृत्यु करतारपुर में, दोनों पाकिस्तान में है। दूसरे गुरु अंगद, जिन्हें लहना भी कहा जाता है, और गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किन्होंने की? अंगद ने की। गुरुमुखी लिपि की खोज किसने की? अंगद ने की। तीसरे गुरु अमरदास, जिन्होंने 22 गद्दी का निर्माण कराया। चौथे गुरु रामदास, जो अमृतसर के संस्थापक थे, और इन्हीं के समय गुरु का पद वंशानुगत हो गया। पांचवें गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की और जहांगीर द्वारा इन्हें मृत्यु दंड दिया गया। आप दो गुरु के बारे में याद रखिएगा जिन्हें मृत्यु दंड दिया गया था। एक तो गुरु अर्जुन देव जहांगीर के द्वारा, और एक तेग बहादुर औरंगजेब के द्वारा, यानी दो गुरु को मुगलों द्वारा हत्या की कर दी गई, कह सकते हैं। फिर छठे गुरु हरगोविंद, जिन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता है। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, और इन्होंने ही हरगोविंद ने, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, गुरु हरगोविंद ने ही सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिणत किया। सातवें गुरु हरराय, जो दारा सिखों के पक्षधर थे। आठवें गुरु हरकिशन, जो बहुत कम समय से रहे और चेचक से इनकी मृत्यु हो गई। नौवें गुरु तेग बहादुर, जिन्हें भारत की ढाल भी कहा जाता है, औरंगजेब द्वारा इनकी हत्या कर दी गई, और जिनके जहां हत्या की गई वहीं पे इनके लिए एक गुरुद्वारा भी बनाया गया। 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की थी। इनका जन्म पटना में हुआ था, और उनके लिए एक क्या है, बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी है, ठीक है। और नीतीश सरकार, हमारे मतलब बिहार सरकार ने इनके लिए क्या प्रकाशोत्सव का भी आयोजन करती है साल साल। इन्होंने पंच का सिद्धांत दिया, साथ ही साथ इन्होंने जफरनामा की रचना की। इनकी आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है। तो ये था हमारे सिख धर्म गुरुओं के बारे में सारी जानकारी। आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सभी मित्रों को बताइए, ताकि मेरा मनोबल और बढ़ सके। अब आज का सवाल, क्योंकि मैं 2 वीडियो में सवाल नहीं पूछा, तो कुछ स्टूडेंट ने पूछा सर आप सवाल नहीं पूछे, सवाल पूछा कीजिए। तो पहला सवाल आपके लिए, लेकिन आप लोग कमेंट भी दिया कीजिए, मैं जरूर सवाल पूछूंगा। पहला प्रश्न, कबीर किसके समकालीन थे? कबीर किसके समकालीन थे? दूसरा प्रश्न, किसने कहा था शाही मुकुट का प्रत्येक मोती निर्धन किसानों की आंखों से बहा या जमा हुआ रक्त है? किसने कहा था शाही मुकुट का प्रत्येक मोती निर्धन किसानों की आंखों से बहा जमा हुआ रक्त है? तीसरा प्रश्न, औरंगजेब का आध्यात्मिक गुरु कौन था? औरंगजेब का आध्यात्मिक गुरु कौन था? चौथा प्रश्न, तिनकठिया पद्धति कहां प्रचलित थी? तिनकठिया पद्धति कहां प्रचलित थी? पांचवा प्रश्न, ये इसका सवाल का आंसर सभी को पता है। पांचवा प्रश्न, भारत में प्रचलित जमींदारी प्रथा का व्यवस्था किस देश से प्रेरित था? भारत में प्रचलित जमींदारी प्रथा व्यवस्था किस देश से प्रेरित थी? छठा प्रश्न, पहला चाय बगान अंग्रेजों ने कहां लगाया था? छठा प्रश्न, पहला चाय बगान अंग्रेजों ने कहां लगाया था? सातवां प्रश्न, इस दुर्दशा का भारतीय इतिहास में जोड़ नहीं, भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी है। यह एक कथन है, फिर से, इस दुर्दशा का भारतीय इतिहास में जोड़ नहीं, भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में बिखरी पड़ी है। यह कथन किसका है? आठवां प्रश्न, राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, आंसर गलत नहीं कीजिएगा। राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन किसने किया?
9वां प्रश्न, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? पुस्तक का नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की रचना किसने की? 10वां प्रश्न, किस आयोग ने धन संपत्ति के दोहन के मामले को लेकर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? बहुत इंपॉर्टेंट, किस आयोग ने धन संपत्ति के दोहन के मामले को लेकर दादा भाई नौरोजी ने प्रश्न किया था? तो ये थे आज के सवाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से घर में रह रहे होंगे और समय का सही इस्तेमाल कर रहे होंगे, क्योंकि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। अगर आपको सफल होना है तो घर में खूब पढ़िए और घर में रहिए, क्योंकि जो कोरोना का जो भी काल चल रहा है बहुत ही घातक चल रहा है। इसलिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद। कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि अगला टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है।